चलिए, तो अब हमारी क्लास होती है शुरू। ठीक है। लास्ट में आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है। चल, आओ खेलते हैं ब्रह्मास्त्र का गेम। चल, तो सबसे पहले तो आप सभी के पास एक नोट पेन लेकर बैठना है, आप सभी को। ठीक है। कोई ये नहीं कि आज हमारे पास तो नोट पेन नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा कोई इतना कोई वो नहीं होगा जिसके पास नोट पेन ना हो। ठीक है। चलो, अब एक बात ईमानदारी से बताओ कि जो बुक लिखी गई है द लास्ट की ब्रह्मास्त्र, कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है? ये बताओ कि ये हमारे दिमाग की फितूल थी कि हमने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। जो चीजें आपको भगवत गीता सिखाएगी, जो रामायण सिखाएगी, जो कुरान सिखाएगी, जो कुछ भी, कोई भी बाइबल उठा लो, कुछ भी उठा लो, वो जो सारी चीजों का जो नॉलेज था ना, वो इसके अंदर उतारा गया है बिल्कुल सिंपल शब्दों में। हर तरीके से क्या होता है कि जब बहुत सारी चीजें उससे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था। अब उसमें क्या होता है, हम एक चीज में उलझ जाते हैं। अब एक इंसान क्या करता है कि वो अपने हिसाब से चीजों को मान लेता है, कृष्ण जी ने तो ऐसा कहा था। ठीक है, कि भाई तुम पाप कर लो फिर लास्ट में मेरी शरण में आ जाना। एक इंसान बोलता है नहीं, कृष्ण ने ऐसा कहा था कि भैया जो अनजाने में हुए हैं, तुम अपनी चेतना में नहीं थे, चलो तुम अधेश थे, तुमको पता नहीं था, तुमने जाने अनजाने लोगों को परेशान कर दिया। ठीक है। उसके लिए चलो मैं बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ वो भी नहीं, कर्म से तो मैं खुद नहीं मुक्त हूँ, तो कर्म से तो कोई नहीं बच सकता। ठीक है। तो जो भी किया है उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। कुरान हो गई, अब जैसे कुरान में थे, मेरे पास मेरे साथ कुछ दोस्त थे मेरे। ठीक है। पाकिस्तान के भी थे, कुछ बाहर के भी थे। तो उनसे जब पूछा कि भाई इस्लाम में शादी, बोले हाँ हमारे इस्लाम में 4-5 शादी जो भी हो, बोले जायज है। ठीक है, अब उनको इतना पता है कि जायज है, लेकिन वो 4-5 शादी करने की टर्म्स कंडीशन क्या थी, उस पर बात मत करो। वो नहीं। ठीक है। तो जितनी भी नॉलेज थी, जितने भी ग्रंथ आज तक आपने पढ़े हैं, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो उसका जो निचोड़ था ना, ये उसके अंदर है द लास्ट की ब्रह्मास्त्र। ठीक है। फिजिकल कॉपी सिर्फ उनके पास होगी कि जो बूट कैंप में आए थे। ठीक है। द लास्ट की, इसका कोई प्रमोशन नहीं, क्योंकि इसकी किताब ये हमको बेचनी नहीं है, ये फ्री में डाली हुई है यूट्यूब पर। ठीक है ना, हम इसको बेच रहे हैं, लेकिन कॉपी हम किसी को देने वाले हैं। ठीक है। चलो, अब बता, इसके लिए रहा कोई प्रमोशन नहीं है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, सुन लेना, 7 घंटे की क्लास है, जब उसको सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर बताया क्या गया है। और अपने किसी भी ग्रंथ से इसको मिलाकर देख लेना कि इसके अंदर बताई गई एक भी चीज गलत है या सही है। समझ में आ रही है बातें यहाँ तक? अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक लड़का है। ठीक है, एक जादुई किताब है जो उससे बातें करती है। ठीक है, एक लड़का है, उसका नाम है नितिन। ठीक है। वो एक जगह से गिरता है और उसकी एक यात्रा शुरू होती है। ठीक है, पूरी एडवेंचर वाली कहानी है कि उसकी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती चली जाती है, उसको एक टास्क मिलता है, फिर उस टास्क को कैसे कैसे कंप्लीट करता है। लेकिन जब वो एंड में पहुंचता है, तो जो उसका सार है, जो उसका निचोड़ है, तो उसका निचोड़ एक ही निकलता है कि गिल्ट या प्लेजर, जिसको आप कह सकते हो सुख या दुख, आनंद या पीड़ा। ठीक है। अब एक बात को समझो कि अब किसी भी ग्रंथ को उठाकर देख लो, तो उसके अंदर लास्ट में क्या बताएगा आपको? किसी भी ग्रंथ को उठाकर पढ़ लो तो उसमें क्या बताएगा लास्ट में? कि आपको खुश रहना है, खुद को खुश रखना है, और आपकी खुशी में कोई परेशान ना हो, इसका ध्यान रखना है। अगर आपकी खुशी में कोई परेशान हो रहा है तो वो भी पाप की श्रेणी में ही चला जाता है, जिसको अगर इस्लाम में बोलोगे तो गुनाह बोलोगे। कल हिंदू कल्चर में क्या बोलेंगे, बोले भाई पाप और पुण्य के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। ठीक है। अगर मैं खुश हूं, लेकिन मेरी खुशी के पीछे किसी की परेशानी है, तो फिर वो मेरी खुशी नहीं है। उसकी परेशानी से मेरे को खुशी मिल रही है, मतलब कि मेरा माइंडसेट तो नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले
अब हम जो कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, गिल्ट और प्लेजर, और इसको क्लियर कर लिया ना, तो आपके अबंडेंस के रास्ते, आपकी हेल्थ, वेल्थ, सारी चीजें। क्योंकि जब कहीं ना कहीं कोई गिल्ट में होता है, तो एक गिल्ट से क्या होता है, जब इसकी स्टोरी को कभी सुनोगे, पढ़ना कभी सुन लेना उसको, यूट्यूब के ऊपर डाली गई है। एक डाउट से शुरुआत होती है, एक डाउट आता है, और डाउट से फिर रास्ते डिसाइड होते हैं। एक व्हाइट ड्रैगन की तरफ जाता है और एक ब्लैक ड्रैगन की तरफ जाता है। जो ब्लैक ड्रैगन है मतलब एक नेगेटिविटी की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और व्हाइट ड्रैगन क्या करता है, आपको पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मकता की तरफ, मतलब प्लेजर की तरफ लेकर चलने लगता है। तो अब जो हमारी पूरी लाइफ चल रही है, ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट पर चल रही है, गिल्ट और प्लेजर। हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये अब ढूंढना पड़ेगा कि गिल्ट है या प्लेजर है। क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है वो यही समय है, जो परेशान कर रहा है वो हटता चले जाएगा, जो प्लेजर में है। अब अनजाने में, अब चलो जानबूझ के तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन अब जो अनजाने में हो रहे हैं, अब ये कैसे होगा, जब आप अपनी अवेयरनेस में आ जाओगे, अपनी चेतना में आ जाओगे कि हम कॉन्शियस हैं, कि मैं बैठा हूं तो मैं बैठा हूं। समझ रहे हो बातों को? अब एक स्टोरी मैंने बहुत बार बताई है, फिर बताऊंगा, उससे रिकॉल कर लोगे चीजों को कि हम कैसे परेशान चल रहे हैं, ठीक है। दो दोस्त होते हैं, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं अपने एक दोस्त के घर पे जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे उससे कुछ काम था, मैं उसके घर पे जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं भी बैठा था और मेरा दोस्त भी बैठा था, और वहीं एक सोफे पर उसका कुत्ता भी बैठा था, ठीक है। अब मैं जैसे उससे बात कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में उसका कुत्ता चिल्ला रहा है, किए जा रहा है। फिर मेरी बात चालू होती है, फिर वो चिल्ला रहा है। फिर थोड़ी सी बात हो रही है, फिर थोड़ा चिल्ला रहा है। अब मैं बोलता हूँ तो अपनी बात पहले साइड में हटा, पहले बता इसकी दिक्कत क्या है। वो बोलता नहीं छोड़ना। फिर बात स्टार्ट होती, फिर जैसे बात, फिर थोड़ी देर में वो कूं। अब दिमाग खराब, कि अपनी प्रॉब्लम छोड़, पहले इसकी बता, इसकी प्रॉब्लम पहले सोल्व करनी जरूरी है। बोले एक्चुअली में कुछ है नहीं, वो जिस सोफे पर बैठा है ना, उस सोफे पर एक किल है, वो किल उसको चुभ रही है। तो मैंने बोला तो उतर क्यों नहीं जाता उस पे से। बोले इतनी भी नहीं चुभ रही है कि उतर ही जाए, मतलब चलता है। तो अगर ये भी आपकी लाइफ में चलता है, तो आपकी लाइफ में सारी चीजें चल रही हैं। अब वो क्या कर रहा था, वो गिल्ट ले रहा था, लेकिन मैं उसको समझा नहीं सकता ना। ना तो हमारी बेच में आता है, ना तो हमारी क्लास में आता है वो, ना संजीवनी में आता है, ना द लास्ट की का उसने कोर्स लिया है। तो मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ। लेकिन आप तो आए हो यहाँ पर, ठीक। चलो, अब समझो बात को, कि हम जो कर रहे हैं, कि हम गिल्ट ले रहे हैं कि प्लेजर ले रहे हैं। अभी आप चूज करोगे। अब आज से जो टास्क हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, और इसको पूरी ईमानदारी से करना है। और रोज रात को यही आपकी काउंसलिंग भी होगी, यही आपका हीलिंग भी होगी। और जो लोग कह रहे हैं कि सर हमारे तो अब कोई ट्रॉमा नहीं है, तो रोज की जो नई प्रोग्रामिंग बन रही है, अब उसके ऊपर काम करने का समय है। तो तैयार हो सभी लोग इस 21 डेज के चैलेंज को लेने के लिए? रिजल्ट दिखा दूंगा मैं आपको, रिजल्ट मिलेंगे 100%, अगर ईमानदारी से करोगे तो। तैयार हो गिल्ट फ्री लाइफ जीने के लिए, आनंद में जीने के लिए? तैयार हो ना? चलो। हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है। अब जब ये किताब नहीं लिखी गई थी, उसके पहले से कुछ एक्टिविटी मैंने अपने लिए की थी। जैसे मैंने बोला ना कि मैं हमेशा क्यों खुश रहता हूँ, मैं पॉजिटिव रहता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और चलता है, अच्छी जगह पर ज्यादा चलता है, आइडियाज आते हैं नए नए, क्योंकि सुकून रहता है। जब इसमें सुकून नहीं रहेगा तो इंसान परेशान रहेगा। और मेन चीज, जब आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उस ऊर्जा के स्तर पर आप पहुंचने लग जाते हो। फिर आप नहीं चलते हो, आपको चलाया जाता है, चलो चलो चलो, ठीक है। अब आ जाओ, अब करना क्या है हमको। अब अगर आपके पास नई नोटबुक है तो अच्छा है, नहीं हो तो कल से एक बना लेना इसी काम के लिए, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं।
अब ये खींच दी पहले ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, आप अपने 2 पेज बना सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि अब जब आप क्लास में आओगे तो क्लास के थोड़ी देर पहले अपनी प्रिपरेशन करके आओगे कि हम क्लास में जा रहे हैं, और जाते के साथ सबसे पहले एक्टिविटी में ये करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी से करना है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, तो ये 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ये 5 में क्या है, दिख रहा है सबको? हाँ। चलो, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये जो 5 पॉइंट है, अब इसमें क्या होगा, आप सुबह से लेकर के, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे किया जाए। ठीक है, और उस वाइब्रेशन में अपने ब्रेन को कैसे बता दोगे कि अब आपको चाहिए क्या, आपको कैसे बढ़ना है। अब जब रात को आप आओगे तो आप अपना पूरा दिन जी करके आ रहे हो। ठीक है। अब रात को जब आप नोटबुक लेकर बैठोगे तो सबसे पहला काम करोगे कि आज मैंने 5 काम कौन से अच्छे किए, जिसमें मेरे को खुशी मिली, जिसमें मेरे को प्लेजर मिला। ठीक है, आ गया पहला काम, कि जो भी एक मैंने अच्छा काम एक कर दिया, पहला काम, कि मानो मैं घर से निकला, रास्ते में जा रहा था, कोई ऐसा इंसान था कि उसकी बस छूट रही थी, उसको कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने उसको लिफ्ट दे दी, मतलब मेरा एक काम अच्छा हो गया। ठीक है। अब मैं और कहीं ऐसी जगह पर जा रहा था, मैं देख रहा था कि जैसे कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग करने के साथ मुझे एक प्लास्टिक की बैग मिल रही थी साथ में, कि इसमें ले लो। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं रोज एक प्लास्टिक की बैग यूज कर रहा हूँ, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे गिल्ट और प्लेजर को ढूंढोगे। ठीक है। अब मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उस नेचर को मैं खराब कर रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसी थैली या कोई ऐसी बैग रखूंगा, या मैं उस दिन लिख लूंगा कि यार आज मैंने एक प्लास्टिक की बैग कम यूज की, मतलब मैंने इस पर्यावरण को उतना कम गंदा किया। ठीक है, ये लिख लो। 2 हो गए। अब आप जा रहे हो, आपको कोई एम्बुलेंस दिखाई दे गई। ठीक है। अब एम्बुलेंस दिखाई देगी तो ये दुआ नहीं करनी कि वो बच ही जाए, वो तो उसके कर्म होंगे, उसके हिसाब से उसको हो रहा है। लेकिन आप ये बोलोगे उसको देख करके कि इसके लिए जो बेहतर हो वो इसके साथ हो जाए, जल्दी हो जाए, जो इसके लिए बेहतर हो। ठीक है, ये हो गया, हमने अच्छा काम कर दिया। अब हम खुद खुश हैं कि हम किसी के लिए भी अपनी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है। चलो, 3 काम हो गए। अब मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार मैं तो लंच बॉक्स लाया हूँ लेकिन कोई दूसरा बंदा लंच बॉक्स नहीं लाया, वो बेचारा परेशान है। तो मैं क्या करूंगा, चल बैठ जा भाई मेरे साथ खा ले। ये हो गया मेरा अच्छा काम। 4 काम अच्छे हो गए मेरे। अब 5वां काम, ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी जैसी भी लाइफ हो। ठीक है। अब जो बताऊंगा वो बड़े काम की बात है, उसको सुनना। कि जब कहीं पर किसी की कोई बुराई हो रही है, ठीक है, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। अगर उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो 10 लोग तो उसकी बुराई कर ही रहे, और 5वें आप भी उसके अंदर ऐड हो जाते हो, मतलब आपने भी अपने कर्म थोड़े से डाल दिए उसके अंदर, कि जिससे आपको कोई लेना देना नहीं था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन आप उसके कर्म में शामिल हो गए। और कर्म का सिद्धांत चलता है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, लॉ ऑफ इंटेंशन ठीक है, लेकिन उसके ऊपर चलता है लॉ ऑफ कर्मा। तो जहां पर देख रहे हो कि 4 लोग किसी की बुराई कर रहे हैं, हमको पता नहीं कि वो क्या है, कौन है, कैसे है, तो उसके अंदर इंटरफियर नहीं करना है, वहां से हट जाना है। ठीक है। अब ये 5 चीजें आपकी पूरी हो गई, जो ज्यादा करना चाहे ज्यादा भी कर सकता है, मैंने 5 से शुरुआत की थी। और 5 से शुरुआत करते करते अब ये काम कैसे करती हैं चीजें, इसको थोड़ा सा समझो। अब जब आप सुबह उठोगे और जब रात को आपको पता है कि अब क्लास में जाने का समय हो रहा है, अब आपका दिमाग रेडी होगा कि यार आज 5 काम कौन से अच्छे काम किए थे। अब आपका दिमाग प्रिपेयर होना आपको शुरू करेगा। अब वो क्या करेगा, आपके दिमाग को आपने एक डायरेक्शन बता दी कि अच्छाई, अच्छा क्या था,
सिंपल सी बात है, वहां पे उसने सारे फिल्टर लगा दिए, नेगेटिव हटा, इसको हटा, इसको हटा, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा था, हाँ, क्लिक। मतलब आपने दिमाग में एक बीज डाल दिया अच्छाई का, कि प्लेजर कहाँ कहाँ मिला मुझे, प्लेजर कहाँ मिला। ठीक है। अब आप 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो। अब जब आपके दिमाग को कुछ नयापन मिल गया, क्योंकि रोज एक्टिविटी चेंज हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही हैं, अब आपके दिमाग को आ गया इसके अंदर मजा। अब वो ढूंढेगा अच्छा काम करने के लिए। ठीक है। अब वो अच्छा काम क्यों करना ढूंढा है? क्योंकि उसको पता है कि रात को लिखना है अच्छा क्या किया। अब इसके सारे फिल्टर हट गए, ईएमआई की टेंशन हटाओ साइड में, इसकी टेंशन हटाओ साइड में, अच्छा क्या किया आज ये बताओ, भाई शाम का टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है। अब इस ब्रेन ब्रेन को आपने एक दे दी डायरेक्शन, के भाई मुझे यहाँ जाना है। जैसे आप जाते हो ना, आप ओला उबर कहीं भी बुक करते हो, तो जब आप एक डायरेक्शन बताते हो, एक डायरेक्शन बुक करते हो, तभी आपकी राइड कंफर्म होती है ना। कि जैसे आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे हो, आप रेलवे स्टेशन पर बोलो कि मुझे जाना है, वो बोलेगा कहाँ, बोले टिकट दे दो मुझे जाना है, बोले कहाँ की दें, बोले नहीं मुझे इस शहर से बाहर जाना है। अरे भाई शहर की तरफ तो 10 दिशाएं हैं, तू किस तरफ जाना चाहता है, तुझे कहाँ जाना है ये बता। तो जब तक आप लोकेशन नहीं बताओगे, हम गोल में भी क्या करते हैं कि हम परफेक्ट लोकेशन बताते हैं कि भाई यहाँ पहुंचना है। ठीक है। अब ये आपको गोल तक पहुंचाने में ये आपके सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आपके गोल के अंदर आपको चाहिए प्लेजर, आपको खुशी चाहिए। और ये रोज की छोटी छोटी खुशी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये छोटी खुशी है कि बड़ी खुशी है। और जब आप खुश होते हो तो आप फुलफिल करते हो। और जब फुलफिल करते हो अपने आप को, तो जो तृप्ति मिलती है ना, उससे कमी हट जाती है इंसान के जीवन से। और जैसे ही कमी हटेगी, तो आप अपनी लाइफ में जो भी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके चीजें होने लग जाएंगी। आ रही मेरी बात समझ में? एक बार लिखो यस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेक्निक वेक्निक, ये सारी चीजें है। और ये ऐसी टेक्निक है 100% काम करेगी। 369 काम करे ना करे, लेकिन ये काम करेगी। क्यों? क्योंकि 369 में आपको पता नहीं कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल जी रहे हो इसको। ये प्रैक्टिकल है। समझे? चलो। तो ये तो हो गया कि भाई हमने 5 कौन से प्लेजर वाले काम किए। ठीक है। अब आते हैं अपने गिल्ट के ऊपर। ये प्लेजर वाले काम कर दिए। अब जब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ से तो गिल्ट हटने चाहिए। सर यहाँ पे तो आप बता रहे थे कि प्लेजर की बात करें, तो गिल्ट कहाँ से आ गए? तो जो गिल्ट है उसको खत्म कैसे करोगे? ठीक है। अब यहाँ पर 5 गिल्ट अपने लिख लेने हैं, या 2 ही लिख लो, जितने आप चाहो। ठीक है। ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बोले एक ही कर लो। रोज का एक हटा, 30 दिन में 30 गिल्ट खत्म। चलो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। अब गिल्ट को कैसे करना है आपको? ये एक, ये दो, और ये 3। अब मैं गिल्ट कैसे खत्म करूंगा? जैसे हमने अभी उस कुत्ते का एग्जाम्पल देखा। ठीक है। बेचारा परेशान हो रहा था, लेकिन बैठा है उसी पर। ठीक है। तो वो क्या था, पूरा गिल्ट ले रहा था वो गिल्ट में सोचा कि मैं प्लेजर ले लूं, हो ही नहीं सकता, वो गिल्टी प्लेजर होगा। तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझो। और ये कुछ गिल्ट मैंने खुद के हटाए हैं अभी 2 दिन पहले ही, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है। और मैंने सोचा था कि जब ये अपने हटा लूंगा उसके बाद ही आपको बताऊंगा। हाँ। ठीक। अब मेरा फोन है, ठीक है। अब मेरे फोन में ऐसा हो रहा था, इसका चार्जर थोड़ा सा भी हिलता ना, तो ये चार्जिंग करना बंद कर देता था। ठीक है। सॉकेट में कुछ मैग्नेट होता है, तो उसके ऊपर डस्ट वगैरह जम गई थी, तो उससे क्या हो रहा था कि वो कनेक्ट नहीं कर रहा, मैग्नेट उसको पकड़ नहीं पा रहा था, तो जरा सा भी हिलता था तो चार्जिंग करना बंद कर देता था। अब मैं फोन को कभी भी चार्जिंग में लगाऊं, तो मैं भले यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अगर हिल गया होगा ना, तो चार्जिंग बंद। मतलब मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मेरी ऊर्जा वहां लग रही है, जो परेशानी है मेरी। ठीक है। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ क्लास देने के लिए, लेकिन फोन वहां लगा पड़ा है, मेरे दिमाग में चल रहा है यार इसके बाद मेरे को बाहर जाना है, फोन चार्ज नहीं हुआ, हिल गया होगा तो चार्जिंग बंद हो गई होगी। अब मैं वहां पर परेशान हूँ, तो ये मेरा गिल्ट चल रहा है, मैं परेशान हूँ वहां पर। अब वो मेरी परेशानी कितनी देर में दूर हो जाती? मैं उसका जाके सॉकेट सही करवा लेता, या अगर चार्जर में प्रॉब्लम होती
तो मैं उसको कर लेता। अब ये कितनी सी समस्या है बताओ, छोटी सी समस्या है, लेकिन ये मुझे कितना परेशान करते, अनजाने में इसका बर्डन लेकर के चल रहा था, अनजाने। ठीक है, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं इस लोड के साथ चले जा रहा हूँ। अब ये एक लोड तो मैंने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं गया, मैं बोला आज इसको गिल्ट को फ्री कर देना है भाई। तो संडे को गए, सीधा गया, मतलब भाई इसको पहले सही कर दो। अब उससे दो फायदा क्या हुआ, जिसकी दुकान पर गए थे उसने दिखा, उसने चाय पानी कॉफी वॉफी पिला दी। दूसरी बात, उसको पचा मोटिवेशन का काम करते तो उसने भाई चैनल वैनल भी सब्सक्राइब कर ली। दूसरी बात कि जो काम मेरा 2-3 हज़ार में होना था वो बहुत ही कम चार्जेस लिया उसने, बोले सर आपसे कुछ लेना ही नहीं, आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, और आपकी क्लास में बच्चों को भी दिखाऊंगा। तो वहां से क्या हुआ, प्लेजर हुआ मेरा, उसके बाद एक और प्लेजर, एक और प्लेजर। ठीक है, उसके बाद बताया उन्होंने कि ऐसा है वैसा, ये सारी चीजें। ठीक है, मतलब एक अच्छे इंसान से पहचान भी हुई जो इन सारी चीजों को मानता था, समझता था, जानता था। और वहां से एक अच्छा हुआ कि हाँ भी एक अच्छा भरोसेमंद दुकान वाला हमको मिल गया कि हाँ से हम अपने काम को कर सकते हैं। एक गिल्ट दूर पर होते एक प्लेजर आ गया मेरी लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या था, प्लेजर हो गया मेरा। अब बहुत सारे लोग हैं, आपके बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो अब आपको ही नहीं अच्छे लग रहे हैं, उसके रंग उड़ चुके हैं, पहन के परेशान होते हो, सुदामा की तरह घूमते हो। कुदरत ने आपको दिए हैं, आपके पास है, आपको उतना लायक बनाया है, आपके पास है। लेकिन हम क्या करें, घर में कौन देख रहा है, घर में कौन देख रहा है। आधे लोग तो इस चक्कर में कैमरे नहीं ऑन करते, बता रहा हूँ। खुद से सेल्फ लव नहीं है, खुद ही गिल्ट में पड़े हुए हो, तो प्लेजर में कहाँ जाओगे। बातें तो कर रहे हो, आई एम मल्टी बिलियनियर, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। यार 10 रुपए की टी शर्ट तो तुम चेंज कर नहीं पा रहे हो, तुम बातें मल्टी मिलियनर कर रहे हो। समझ में आ रही बातें, बताओ, करते हो कि नहीं करते हो ये चीजें। घर में कौन सर देखने आ रहे हैं, वहां तो चिल्लाओ जाके यस। सर घर आएंगे तो उस दिन तैयार हो जाएंगे, उसमें क्या है। उस दिन रेडियो के बैठेंगे, हर कोई लगे अच्छा हमें रोज तो ऐसे नहीं रहते हैं, ये साड़ी आज ही निकली है, या कुर्ता पैजामा आज ही दिख रहा ही है, बाकी तो छेद वाली बनियानी घूमती है। सही बात है गलत है बताओ, ये करते हो कि नहीं करते हो। इस जिंदगी में खुश रहने आए हो ना, उस ईश्वर ने उस लायक बनाया है ना, उतनी चीजें दी है ना, तो सूटकेस में भरे भरे क्या करोगे। हमको क्या लगता है कि जब बाहर जाएंगे तब हम तैयार होकर के जाएंगे। बाहर तो आप दूसरों को दिखाओगे, आप घर में तैयार हो क्या, घर में आप खुश हो क्या। जिस घर को करोड़ों का घर लिया उस घर में खुशी से नहीं रह पा रहे हो। और जो कुछ खरीदा नहीं, जहां पे बाहर जाओगे 10 लोग को सिर्फ दिखाना है 10 मिनट के लिए, वहां पर पूरा तैयार होकर के जाते हो। तो ये भी गिल्ट है। कपड़े पड़े हैं, देख के सोच रहे हो यार इसको पहन लेंगे तो फिर प्रेस करवाना पड़ जाएगा, फिर ऐसा करना पड़ जाएगा, पहनो उसको, क्यों रखा है, या तो फिर हटा दो उसको। वो गिल्ट दे रहा है आपको, वो चीज आपको गिल्ट दे रही है, तो उस गिल्ट को प्लेजर में कन्वर्ट कर लो, या तो उसको पहनना शुरू कर दो, या तो फिर हटा ही दो, किसी को दे दो कि नहीं नहीं हम इतने लायक, हमारी इतनी वाइब्रेशन नहीं कि अच्छे पहने हम। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे गिल्ट हैं इसको दूर करना है। एक ये हो गया, इसको पकड़ना कैसे बता रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब मानो कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम को अक्सर देखता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, रॉन्ग पार्किंग कर देते हो, हर जगह पर शहर में इतना ट्रैफिक वाफिक है, अब आपकी गाड़ी 10 लोगों को परेशान कर रही है। आपको दुकान में 2 मिनट का काम था, आप चले गए, आपकी गाड़ी आपने ऐसी लगा दी कि उसके पीछे पूरा ट्रैफिक है। अभी बीच में ही मैं कैंची धाम गया था, तुम कैंची धाम गए तो हमने देखा कि लगभग कई किलोमीटर आगे से ट्रैफिक लगा हुआ था। ठीक है, तो जब आगे हम जाते 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 जाते, मैं और राहुल सर दोनों जन थे, तो जाते 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 जब हम जगह पे आए ना, तो वहां पर एक कार वाले ने अपनी कार को थोड़ा सा गलत पार्क कर दिया था। और उसके चक्कर में कोई अपना इंसान पूरा एक बार में टर्न काट नहीं पा रहा था, उसको ऐसा करके ऐसे गाड़ी निकालनी पड़ी। अब उसके चक्कर में एक इंसान की गलत पार्किंग में हजारों गाड़ियां लाइन में खड़ी हो गई। अब उस गाड़ी वाले को क्या कोई अच्छे शब्द बोलकर जाएगा, उसने क्या ले रहा है वो। क्या वो जिस एनर्जी से जा रहा है, कैंची धाम जा रहा है, वो दर्शन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसी काम का है उसके। बताओ, क्या ले रहा है बैठे बिठाए, गिल्ट ले रहा है। तो ऐसे गिल्ट
आप तो नहीं ले रहे हो, आपकी चीजें किसी की समस्या तो नहीं बन रही है। होता है ना, जैसे फ्लोर पर रहते हो आप, फ्लोर में घर होता रहते हो, आज आपने अपनी पूरी बालकनी वॉश करके डाल दी, बोले उसका घर गंदा हो तो हो, हमको क्या, वो नीचे रहता है वो जाने। तो आप प्लेजर ले रहे हो, गिल्ट ले रहे हो, समझना। अब इसको कैसे जांचना है? आज जैसे देखते हो कि लोग केदारनाथ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, शाकंभरी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। अब वो वृंदावन जा रहे हैं, समझना चीजों को बता रहा हूँ क्लियर एकदम। अब वो वृंदावन जा रहे हैं, एक तो वहां की तंग गलियां, ठीक है, वहां पे इनकी भक्ति जाग जाती है, पहुंच जाते हैं वहां पर। अब इनकी भक्ति में वो लोकल इंसान परेशान हो रहा है, इनके ट्रैफिक की वजह से वो अपने घर तक देर पहुंच रहा है, वो बेचारा सुबह निकल तो रहा है, लेकिन शाम को पता है यार ये कृष्ण के भक्त आ गए हैं, अब ये परेशान कर देंगे भाई, और इतने सारे एक साथ आ गए, वो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि मेहरबानी करके मत आओ, हम परेशान हो रहे हैं तुम लोगों के चक्कर में। अब केदारनाथ है, नैनीताल का ही ले लो, ठीक है, केदारनाथ में 27 किलोमीटर का जाम लगा था, जो बहुत मायने रखता है, पहाड़ों के ऊपर 27 किलोमीटर का जाम। अब वहां का जो लोकल इंसान है उसको कितना परेशान कर दिया। अब सोच रहे हो कि वहां पे तो शिव जी बैठे हैं, अरे शिव जी के पास जो बैठा तुमसे उसको परेशान कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि शिव जी तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे, बताने के बावजूद भी कि भैया अभी नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन इंसान करता है, तो ये क्या गिल्टी प्लेजर ले रहा है वो, प्योर गिल्ट है। तो जब किसी धार्मिक स्थान पर जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, अरे ऐसे करके किसी को धक्का मार रहे हो, किसी को ये कर रहे हो, लाइन में झगड़े कर रहे हो, तू कैसे आगे घुस गया, तू कैसे ये बीच में घुस गया, वो वैसे घुस गया, अरे तुम्हारी चेतना तो वहीं लगी, तुम परेशान हो, तुम परेशानी में कैसे उस ईश्वर से मिल पाओगे? वहां तक जाते जाते तुमने 10 लोगों की और गालियां सुन ली, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते कहीं प्रसाद वाले से, कहीं इससे कहीं उससे, कहीं चप्पल आपकी गायब, चप्पल यार इधर उतार देंगे, उधर मिलेगी नहीं मिलेगी, यार ईश्वर ऐसा क्यों होता है, यार ये प्रसाद वाले तो बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, इतने रेट भी बढ़ा दिए, अच्छा वहां पे जाएंगे, यार ये पुजारी तो बड़ा बदतमीज है, ऐसे करके धक्का मार दे रहा है, ये करा, तो क्या तुम प्लेजर में, तुम गिल्ट में हो, और जब तुम गिल्ट में रहोगे तो तुम खुश रह ही नहीं सकते, और जब तुम खुश ही नहीं हो तो ईश्वर से तो तुम भूल ही जाओ, तुम अपने आप को सेटिस्फाइड कर लो कि हाँ ईश्वर हम इतनी मुसीबत लेकर के आए, उसको तुम्हारी मुसीबत से मतलब नहीं, उसको मतलब है कि तुम्हारे भाव क्या है, तुम आते आते बिल्कुल वैसे ही थे कि जैसे घर से चले थे, कि रास्ते में आते तुम परेशान होते होते आए हो। अब तुम क्या सोच रहे हो, वो खुश हो रहा है, वो बोल रहा है बेवकूफ, मैंने तुझे दिमाग दिया था, यूज करना था तुझे, इस समय नहीं आता, तू बाद में आ जाता, और तुम मुझसे इतना ही प्यार करता तो मुझे घर में मान लेता, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैंने खुद बोला है कि मैं कण कण में हूँ, मैंने खुद बोला है ना कि मैं कण कण में हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मैं नहीं हूँ। तुझे लग रहा है नहीं केदारनाथ आके ही भला होगा, तो ऐसा चीजें नहीं है, ये गिल्टी प्लेजर है, ठीक है। तो ये हो गया कि अपने गिल्ट को, अब ये गिल्ट आपको बस एक बार हटाना है। अब यहाँ पर आपने एक फिल्टर लगा दिया कि गिल्ट हटाना है, अब आपका ब्रेन इसके लिए भी तैयार है, मतलब आपने दो काम करने शुरू कर दिए, एक, शाम को बैठे भाई अच्छे काम क्या थे ये कर दिया, दूसरा गिल्ट क्या थे ये कर दिया। अब आपको ये जो छोटी छोटी परेशानियां लग रही है, जब इसको खत्म करते चलोगे ना, इसको खत्म करते चलोगे, तो यार सुकून तो है, टेंशन नहीं है, ये भी हो हाँ यार, सुकून में है, परेशान नहीं है। तो ये गिल्ट प्लेजर का कॉन्सेप्ट है, तो इसको करो, और करना ही पड़ेगा अगर चाहते हो ना कि बहुत कुछ अपनी लाइफ में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, ये बदलाव कैसे होंगे आपके भीतर? क्या आपको लगता है कि आपके गोल तक पहुंचते पहुंचते कोई ऐसी ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर उतर जाएगी? नहीं, जब आप एक एक कदम चलना शुरू करोगे तो वो डायरेक्शन बनना शुरू हो जाएंगी, रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे, फिर रास्ते वो बनाता है, आपको नहीं बनाने रास्ते, आपका दिमाग फिर वो करता चला जाता है कि उसको समझ में आ गया। अब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, इसको किसी भी ग्रंथ के हिसाब से उठाकर देख लो, बता दो ये चीज गलत है या सही है, प्रूफ कर दो मुझे। कोई कितना भी किसी भी ग्रंथ को पढ़ के आया, वो बोल दे कि नहीं ये चीज गलत है। कोई भी पंडित जी बैठे हो जिन्होंने भगवत पढ़ी हो, जो भी पढ़ी हो, बता दो कि ये चीज गलत है। हम यही नहीं सीख पाए अपने लाइफ में, ग्रंथों को बस घर में सजा कर रख लिया, श्लोक पढ़े, सोचे कि कृष्णा श्लोक सुन के खुश हो जाएगा, कृष्णा बोले बेवकूफ, उसको आचरण में उतारना था। वो श्लोक मैंने ऐसे ही नहीं बोला, वो भगवत गीता मैंने ऐसे ही नहीं गाया था, वो तुमको सिखाने के लिए गाया था कि तुम उसको अपने आचरण में लेकर आओ चीजों को, तभी मेरी भक्ति, भक्ति करने की जरूरत नहीं, भक्ति हो जाती है।
इंसान बोलते हैं कि यार ये तो बड़े भक्ति में रहते हैं, भक्ति में इंसान रहता नहीं, वो ऑटोमेटिक रम जाता है उसके अंदर, उसको अलग से नहीं करनी पड़ती। देखते हैं कि बहुत सारा बहुत इंसान है वो ईश्वर को नहीं मानता, उसको लगता है नहीं यार ठीक है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ मुझे खुश रहना, मुझे किसी को परेशान नहीं करना। तो क्या उसके ऊपर ईश्वर नहीं है? उसके साथ भी है, क्योंकि बोला इसको मेरा नाम नहीं पता, लेकिन मानता है, नियम पे तो मेरे ही चल रहा ही है। समझ रहे हो बातों को? बताओ, समझ में आई अभी तक बातें? सबके समझ में आ गई तो लिखो, एक्टिव बनो, लिखो यहाँ पर कि हाँ आ गई, हम अपनी अवेयरनेस में हैं, आ गई हमारी बातें समझ में। और ये छोटी छोटी आदत, ये आपकी छोटे छोटे लीकेज हैं। कोई भी जहाज जब डूबता है ना, तो बड़ा लीकेज तो सबको दिखता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको ढूंढना है। अगर उसको ढूंढ लिया तो इंजीनियर बन गए अपने खुद के जहाज के। और आपका जहाज क्या, आपकी पूरी लाइफ है, तो अपना इंजीनियर खुद बनना पड़ेगा। जैसे इन चीजों को करते चले जाओगे, आपके शिप में जो छोटे छोटे छेद है उसको खुद रिपेयरिंग करते चले जाओ। जो ये छोटे छोटे छेद है इसको बंद कर दो, और ये जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं उसको लगाते चले जाओ। हाँ, इसको हम 21 डेज कंटिन्यू करेंगे। जब आप क्लास में आओगे तो मैं बोलूंगा चलो 5 गिल्ट अपने ढूंढ लिए, 5 या 3 जो भी, और 5 प्लेजर वाले काम लिखो। मैं आपकी नोटबुक तो नहीं देखने आ रहा हूँ, वो ईमानदारी आप खुद दिखाओगे। समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल। कुछ डाउट हो तो पूछ लो पहले। इसके बाद एक और चीज है वो बताऊंगा, और उसके बाद एक करेंगे मेडिटेशन, ध्यान करेंगे। सर जो बुरा है उसका कंप्लेन करें ना किसी को? देखो, जो बुरा है वो बुरा ही है, वो बुराई रखनी है कि ये बुरा है, लेकिन उनके साथ लिप्त नहीं हो जाना उसके भीतर कि हाँ ये बुरा है, हमको पता है कि ये बुरा है, तो हमको उससे दूर रहना है भाई। और किसी को अवेयरनेस कर सकते हैं हम, और पता होना चाहिए कि हमको रियल में है ये, सुनी सुनाई बातों पे नहीं। ठीक है। कई बार हमको पता ही होता है ना, हमको किसी को पता नहीं कि यार वो पड़ोसी ऐसा है, वो ऐसा है, वो बोल रहा है, हमने भी लगा दिया। हाँ यार ऐसा ही है, वैसा ही है, वो नहीं करना है, उससे बचना है। और हमको पता होता है, सच बताऊं तो आपके सबकॉन्शियस को आपको पता होता है रियलिटी क्या है। सर दिन भर म्यूट कैसे रहें? म्यूट रहना कहाँ है, अपने से अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो ना, अपनी अफर्मेशन अंदर चलते रहो। म्यूट कहाँ रहना है? म्यूट रहने को नहीं बोला मैंने। अपनी अफर्मेशन बोलते रहो, अपनी मस्ती में रहो, पॉजिटिव बातें खुद से करते रहो लोगों से। तो जो भी गिल्ट होंगे वो डेली आप एनएलपी कराएंगे? हाँ, उसकी मैं एवरीडे एनएलपी करवाऊंगा। मतलब वो Okay, गहरी उसकी लेयर चढ़े उसके पहले उसको खत्म कर देना है, रोज का रोज, मतलब क्लियर होके सोने जाओगे सुकून में। ठीक है। ठीक ठीक। अभी क्वेश्चन में लास्ट में लेता हूँ आप लोगों के। एक चीज और है, इसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर दो, उसके बाद हैंड रेस करना आप लोग, है ना? अभी एक चीज है, उसको कंफर्म कर दो। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? रामचंद्र जी डाउन कर लो, भी लास्ट में लेता हूँ क्वेश्चन इसके बाद में। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करके समझ लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारे समझ में आ गया कि गिल्ट क्या है, प्लेजर क्या है, ये हमने कर दिया। अब पूरे दिन के भीतर कि आज मैंने सीखा क्या, पूरे दिन में मैंने एक चीज सीख क्या ली, और कल से मैं आज बेहतर क्यों हूँ, मैंने कल से आज क्या सीखा। रोज की जो एक सीख होगी, अब ये सीख आपको फाइनेंस में मदद करेगी, आपके रिश्तों को बेहतर करेगी, आपकी हेल्थ के लिए बेहतर करेगी। कि आज पूरे दिन में मैंने सीखा क्या।
जो एक सीखोगे उसको एक तरफ लिखते चले जाओगे। ठीक है। अब जब एक तरफ उसको लिखते चले जाओगे कि यार ये चीज मैंने आज सीखी, ये चीज आज हमने सीखी, ये चीज आज हमने सीखी। अब जो आपकी इधर उधर एनर्जी जा रही थी ना, अब आप अपने ऊपर फोकस लगा रहे हो। मतलब ये पूरा का पूरा ध्यान हो रहा है आपके ऊपर। आपके पूरे दिन के ऊपर आपने ध्यान किया कि यार 5 चीजें मैंने अच्छी की, 2 गिल्ट थे वो हटा दिए, चलो भी एनएलपी तो कर ही लेंगे। लेकिन आज पूरे दिन से मैंने सीखा क्या, जो मुझे कल से आज मुझे बेहतर बनाएगा। क्या मैंने अपनी हेल्थ के लिए कुछ ऐसा किया या सीखा, या कोई ऐसी बात थी जो मुझे आज पता चली जिससे मैंने ये चीजें सीख ली। आज पूरे दिन से मैंने सीख क्या निकाली। और जैसे ही सीख निकालते चले जाओगे वो काबिलियत आपके भीतर आती चली जाएगी, जिस काबिलियत को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप अपने गोल को नहीं, उस काबिलियत को चाहते हो। जिस जैसे वो काबिलियत आएगी वो आपकी चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी। समझ में आई बात? कि आज पूरे दिन में हमने सीखा क्या। समझ गए? क्लियर? बताने खबर पड़ी गई? रोहित भाई खबर पड़ी गई कि नहीं? पड़ी गई। चलो। मराठी में क्या बोलते, तुम्हाला सगळं माहित पडलं की नाही, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। एग्जाम्पल दो। चलो सही है, ये सही एग्जाम्पल है इसका। ठीक। चलो। अब आज मानो कि आज मैं सुबह से उठा। ठीक है। अब मैं सुबह से उठ रहा हूँ, मैंने सारी चीजें देखी अपनी, कि भाई ये चीज थी, ये मेरे गिल्ट थे, ये मेरे प्लेजर थे। ठीक है। अब मैंने देखा कि यार ये चीज एक मेरे साथ चल रही थी ना, जब मैंने इस चीज को दूर कर दिया तो मैं देख रहा हूँ उसके बाद यार सुकून बड़ा है। मतलब आज की मेरी एक ये सीख रही कि यार ये चीज मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रही थी और इसके टाइम से इतनी चीजें हो रही थी। मतलब अब आगे जीवन में जैसे ही एक छोटा सा पॉइंट स्टार्ट होगा मैं उसको वहीं पर खत्म कर दूंगा। जैसे कि आज मानो कि मेरी गाड़ी, मैं ऑफिस लेकर के जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। ठीक है। मैं दूसरे दिन जा रहा हूँ, अब मुझे पता चला कि परेशानी चली जो हम गिल्ट कह रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसको देख रहा हूँ, पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ इसको। अब मेरे दिमाग में चीजें बैठ रही हैं कि कोई भी चीज जैसे बिगड़ने की शुरुआत हो वो आपको सिग्नल देना शुरू कर रही है, तो उसकी रिपेयरिंग वहीं पर कर लेनी है। ये आज की मेरी सीख थी। ठीक है। आज मैंने सीखा कि भाई मेरी गाड़ी है, मैं जब चंद्र में उसका पेट्रोल भरवाता हूँ तो मेरा पेट्रोल लंबा चलता है। तो आज मैंने इतना सीख लिया कि जब भी जाऊंगा तो चंद्र में ही पेट्रोल भराऊंगा। ये मेरी सीख थी आज की। मैं अपनी ऑफिस में जाता हूँ। आज मैं गया अपनी ऑफिस में, यार आज का दिन मेरा कुछ अच्छा नहीं बीता। क्यों अच्छा नहीं बीता? मेरी सुबह कैसी थी? यार सुबह तो सांसें चेक किए बिना ही निकल गया, ऑफिस में गया तो भी सांसें नहीं चेक की थी। अब ये सीख है मेरी कि मैं रोज अपने स्वर साध के ही निकलूंगा घर से। ये मेरी सीख है। मतलब हमने आज सीखा क्या पूरे दिन में, जो भी घटना हुई, कि अगर कोई इंसान मेरे पास आया तो इसने आके मेरे साथ ये चीज क्यों की, ये मुझे क्या सिखा कर गया, इसने मुझे क्या सिखा दिया आज। कोई ऐसे आया कि उसने बड़े प्यार से मुझसे बातें की, तो इस इंसान ने प्यार से क्यों बातें की? क्योंकि मैंने ये चीजें की थी, तो ये सीख थी मेरी। कुछ गलत हुआ तो उसमें भी मेरी सीख थी। मैंने रास्ते में देखा कि किसी का कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो ये मैंने सीखा है कि यार थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, हेलमेट तो लगाना है। तो ये छोटी छोटी सीखें आपको सुपर से ऊपर खुद ब खुद बनाए देंगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी सीख को साथ में लेके चल रहे हो, गिल्ट को फिल्टर करते चल रहे हो, और प्लेजर के साथ बढ़ते चले जा रहे हो। अब आप उस वाइब्रेशन में आ चुके हो कि जहां पे आपके ब्रेन को पता है कि मालिक को चाहिए क्या। 5 मिनट के मेडिटेशन होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा।
Shit. अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाओगे और ये म्यूजिक जैसे चलता जा रहा है उसको सुनते जाओगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाओगे। सांसें अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं, अंदर, बाहर। जब सांसें अंदर भर रहे हो तो सो, और छोड़ रहे हो तो हम। सो, हम। सो, हम। सो, हम। न सांसों की स्पीड को बढ़ाएंगे न घटाएंगे, जैसे सांसें चल रही हैं। सो, हम। सो, हम। सो, हम। सो, हम।
अपने हाथों को रब कर लीजिए और इस सारी एनर्जी को खुद के भीतर उतार लेना। चलिए, तो आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आस्ताना विस्ता, सब्बा खैर, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम एवरीवन। चलिए।